हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल फराह फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फीवर क्या होता है, क्या कारण हो सकता है फीवर का, फीवर कितने टाइप्स का होता है और अगर फीवर हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फीवर क्या होता है। तो फीवर इज़ अ टेम्प्रोरी इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर टाइपिकली एज अ रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और इलनेस। तो फीवर क्या होता है कि ये टेम्प्रोरी बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसमें इंक्रीमेंट होता है। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में कहे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ये क्या है कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो अगर ये 37 से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसी को हम फीवर कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं 39.4 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, हम फीवर कहेंगे। तो इट इज़ the body ways of fighting of harmful germs and helping the immune system work more effectively। तो चलिए समझेंगे फीवर क्यों होता है। तो फीवर क्या है कि या तो हो सकता है कि हमारा जो बॉडी है वो किसी हार्मफुल जर्म से फाइट कर रहा हो और अपने इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए हेल्प कर रहा हो, तो उस केस में भी फीवर हो सकता है। तो फीवर को हम क्या कहते हैं कि उसको पैरेक्सिया भी कहा जाता है और हाइपरथर्मिया और हाइपरथर्मिया भी कहते हैं। तो मोस्टली जो ड्रग्स है वो तो हम ज़्यादातर लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है, वो हमारा क्या है, पैरासीटामोल है। हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं कि कॉज ऑफ फीवर क्या हो सकता है, फीवर के क्या क्या कारण हो सकता है फीवर होने का। तो पहला तो हमारा इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन बहुत टाइप का हो सकता है, या तो वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या बैक्टीरिया की वजह से वो इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और या तो वो फंगाई के इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन। सो वायरल, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन कैन ट्रिगर अ फीवर एज द बॉडी ट्राइज टू फाइट ऑफ द इन्वेडिंग पैथोजेंस। सो हमारा क्या करता है कि जो बॉडी है, अगर अपने बॉडी में बैक्टीरिया या वायरल या फंगाई कुछ भी अगर इंटर करता है तो वो बॉडी क्या है कि फाइट करने की कोशिश करता है, उससे लड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से भी हम फीवर हो सकता है। अब हम दूसरी बात करेंगे कि इन्फ्लामेशन, या तो हमारे बॉडी में किसी भी टाइप्स का सूजन हो गया हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, उस केस में भी फीवर हो सकता है। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन सच एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एलर्जिक रिएक्शन कैन कॉज फीवर। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी फीवर हो सकता है। और थर्ड है कि मेडिकेशन, अगर हम किसी भी टाइप्स का मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो हो सकता है कि उस एंटीबायोटिक का कोई साइड इफ़ेक्ट हो फीवर, तो उस वजह से भी फीवर हो सकता है। तो क्या है कि हो गया हमारा इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और मेडिकेशन, कि मेडिसिन का कोई अदर साइड इफ़ेक्ट हो, वो फीवर हो सकता है। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि फीवर के क्या क्या सिम्टम्स होता है। तो फीवर के मोस्टली जो कॉमन सिम्टम्स है, तो ठंड महसूस होता है, चिल्स, फीवर आने पे ठंड महसूस होता है, स्वेटिंग होता है, पसीना आता है, और क्या है कि हेडेक होता है, सर दर्द, मसल एकेज, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख नहीं लगती, हमें भूख नहीं लगती। मतलब मोस्टली देखा होगा आपने कि जिनको भी फीवर होता है वो कह रहा है यार खाने का मन ही नहीं हो रहा। तो क्या होता है कि हमारा जो एपेटाइट है वो भी लॉस हो जाता है, भूख लगने की जो क्षमता है वो लॉस हो जाता है और फैटिग होता है। स्पेसिफिक सिम्टम की बात करेंगे तो द स्पेसिफिक सिम्टम डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग कॉज सच एज कफ हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, रेस हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, कॉमन सिम्टम है फीवर का। अब फीवर का रेंज की बात करेंगे तो अगर माइल्ड है, अगर नॉर्मल फीवर है तो वो हो सकता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, हम उसको नॉर्मल फीवर कहेंगे। और हाई फीवर की बात करेंगे अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो उसको हम हाई फीवर कहेंगे। तो किसी कभी वो क्या है कि वो मोर सीरियस इन्फेक्शन काउज कर सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, जो फीवर है, उसको कितने टाइप के, कितने तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं। तो एक तो हमारा पहला आता है कि मुंह में अंडर द टंग हम थर्मोमीटर को यूज़ करके फीवर को मेज़र कर सकते हैं। तो ऑरली फीवर को मेज़र किया जा सकता है। द मोस्ट कॉमन वे टू टेक टेम्परेचर बाय प्लेसिंग अ थर्मोमीटर अंडर द टंग, जीभ के अंदर हम क्या करेंगे, थर्मामीटर को रख के हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। और दूसरा है एक्सिलरी, मतलब कि हम थर्मोमीटर को क्या करेंगे, अंडर आर्म्स, कांख के नीचे जो अपन रखते हैं ना, अंडर आर्म्स में पुट करेंगे उसको थर्मामीटर को, और
टेम्परेचर को मेज़र करेंगे बाय प्लेसिंग अ थर्मोमीटर इन द आर्मपिट विच गिव्स अ स्लाइटली लोअर रीडिंग। हाँ, अब हम तीसरा है जो वो है रेक्टल से भी बच्चों में क्या कहते हैं कि रेक्टल में थर्मामीटर लगा के उसको टेम्परेचर को मेज़र किया जा सकता है। सो फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन अ रेक्टल थर्मोमीटर कैन प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग। अब चौथा है क्या, टेम्पोरल आर्टरी। देखा होगा आपने क्योंकि फोरहेड से भी क्या कहते हैं कि टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं। तो अ न्यूअर और नॉन इन्वेजिव मेथड दैट स्कैन्स द फोरहेड टू डिटेक्ट टेम्परेचर। तो ये हमारा क्या है कि मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर के लिए कितने टाइप्स के हैं कि कैसे कितने तरीके से हम बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फीवर, फीवर कितने प्रकार का होता है। तो पहला हमारा है कंटिन्यूअस फीवर, लगातार बुखार रहना। लगातार बुखार रहना वो भी देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि कंटिन्यूअसली हमें फीवर आ रहा है, तो वो हमारा आ गया कंटिन्यूअस फीवर में। दूसरा है इंटरमिटेड फीवर, 24 घंटे में एक बार का होना बुखार का, वो इंटरमिटेड फीवर में आता है। और क्राइसिस फीवर, बुखार कम होने के बड़े अचानक फिर आना। क्या होता है कि बुखार कम हो गया है लेकिन फिर वो अचानक बढ़ जाना, वो क्या है हमारा, तो क्राइसिस फीवर में आता है। रेमिटेंट फीवर की बात करेंगे, सुबह शाम को कम हो जाता है फीवर, सुबह और शाम में फीवर नहीं आता है, वो रेमिटेंट फीवर। रिलैप्सिंग फीवर की बात करेंगे, कुछ दिन कम हो जाना फिर से अचानक आ जाना बुखार का, वो क्या है हमारा रिलैप्सिंग फीवर है। इरेगुलर फीवर, बुखार कभी भी कम और कभी भी ज़्यादा हो सकता है। रिगोर फीवर, रिगोर फीवर देखा होगा आपने कि बहुत कपकपी बहुत ठंड के साथ फीवर आता है, तो वो हमारा क्या है रिगोर फीवर है। लो ग्रेड फीवर में जो है टेम्परेचर होता है वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हाई ग्रेड फीवर में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हाइपरथर्मिया की बात करेंगे तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाइपर मतलब कि ज़्यादा ही होता है, तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हाइपोथर्मिया में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ फीवर हो गया। हाँ, चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं फीवर के लिए। तो फीवर रिड्यूसिंग मेडिकेशन, एक तो सबसे पहले हमारा है एसिटामिनोफेन, जिसको हम पैरासीटामोल भी कहते हैं, पैरासीटामोल का ही नाम है। दूसरा क्या है एसिटामिनोफेन। तो रिड्यूस फीवर एंड रिलीफ पेन, ये क्या है कि एसिटामिनोफेन का फीवर को रिड्यूस के साथ साथ इसकी एनाल्जेसिक इफेक्ट भी है, तो ये पेन को भी रिलीव करता है। तो रिड्यूसेस फीवर एंड रिलीव्स पेन बट डज नॉट ट्रीट द अंडरलाइंग कॉजेज। तो एसिटामिनोफेन हमारा क्या हो गया, ये पैरासीटामोल है। तो ये हमारा क्या है ओवर द काउंटर ड्रग है, ओटीसी ड्रग इसको कहते हैं, also known as paracetamol which work as antipyretic as well as analgesic। तो OTC ड्रग है मतलब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से हम इस ड्रग को परचेज कर सकते हैं मेडिकल स्टोर से। अब दूसरा बात करेंगे आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन भी फीवर के लिए मोस्टली यूज की जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन दैट कैन ऑल्सो रिकवर फीवर एंड रिलीव सिम्टम। तो ये भी हमारा क्या है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन है आइबुप्रोफेन, जो कि फीवर को कम करता है और उसके में जो सिम्टम्स है उसको भी ठीक करता है, जैसे हेडेक वगैरह को भी ठीक करता है सिम्टम्स को। अब तीसरा है एस्पिरिन। एस्पिरिन भी मोस्टली यूज़ किया जाता है फीवर को रिड्यूस करने के लिए। तो ये फीवर में इफ़ेक्टिव तो है बट ये चिल्ड्रन में हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसके जो एक मोस्ट सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो हमारा रीस सिंड्रोम काउज करता है बच्चों में। तो इफ़ेक्टिव फॉर फीवर बट नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन ड्यू टू रिस्क ऑफ द रीस सिंड्रोम। तो ये बड़ों में एस्पिरिन हम यूज़ करते हैं लेकिन बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं डॉक्टर। हाँ, अब हम बात करेंगे कि घरेलू क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं फीवर में हम। तो होम रेमेडीज़ फॉर फीवर। तो आप क्या करें कि स्टे हाइड्रेटेड, गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड यूज कूल कंप्रेसर। स्टे हाइड्रेटेड का मतलब कि आपको ड्रिंक प्लेंटी फुलवीड आप ले सकते हैं हाइड्रेटेड रहने के लिए। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप फुलवीड लें और क्या करें फुलवीड और क्या करेगा कि वो रिप्लेस फुलवीड्स लॉस्ट फ्रॉम स्वेटिंग। तो अब दूसरा है हमारा कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, फ्लूइड लेते रहना है ताकि। और दूसरा है हमारा कि रेस्ट करना है हमें। अलाउ योर बॉडी टू फोकस इट्स एनर्जी ऑन फाइटिंग द इन्फेक्शन बाय रेस्टिंग एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो सके फीवर के टाइम आप रेस्ट करें ताकि आपका बॉडी क्या है कि वो इन्फेक्शन से फाइट कर सके, एनर्जी से वो अपना फाइट कर सके इन्फेक्शन से। तो जितना पॉसिबल हो आप रेस्ट करें, हाइड्रेटेड रहे, आप फ्लूइड लेते रहें और यूज़ कूल कंप्रेशन। आप या तो देखा होगा जब कभी भी मोस्टली फीवर होता है तो कई लोग वो
ठंडे पानी का पट्टी लगा के फोरहेड पे रखते हैं। तो अप्लाइंग कूल डैम्प वॉश क्लॉथ यूज कर सकते हैं आप फोरहेड पे। फीवर को कम करने के लिए आप पट्टी लगा सकते हैं, ठंडे पानी से पट्टी लगा सकते हैं, नेक पे लगा सकते हैं, आर्मपिट्स। वो क्या करेगा, आपका बॉडी लोअर टेम्परेचर को कम करने में हेल्प करेगा। हाँ, अब हमारा है कि अगर फीवर में चिल्ड्रेन में फीवर हो जाए तो क्या कर सकते हैं। तो मॉनिटर क्लोजली, कीप अ क्लोज आई ऑन चाइल्ड्स फीवर अगर हो गया है बच्चे को, तो आप कंटिन्यू थर्मोमीटर लगा के चेक कर रहे हैं कि क्या बढ़ तो नहीं रहा है फीवर, एज इट कैन स्पाइक क्विकली एंड रिक्वायर प्रॉम्प्ट अटेंशन। दूसरा है कि बच्चे को प्रोवाइड कम्फर्ट, ऑफर फीवर रिड्यूसिंग मेडिकेशन। आप मेडिसिन दे सकते हैं बच्चे को, कूल बाथ्स यूज करते हैं, मतलब ठंडे पानी का पट्टी लगा सकते हैं, और प्लेंटी ऑफ फुलविड दे सकते हैं बच्चे को ताकि उनको अच्छा फील हो। तीसरा क्या है कि सीक मेडिकल केयर। अगर ज़्यादा फीवर हो रहा है तो आप पेडिट्रिशियन को कंसल्ट करें, अपने हिसाब से कोई मेडिसिन ना लें, आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, स्पेशली फॉर इन्फेंट अंडर 3 मंथ्स और हाई फीवर ओवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा 104 डिग्री से अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो हाई फीवर में आता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लें। तो ये है ऑल अबाउट द फीवर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।